और अब शमशी साहब, तारिक हाशमी साहब, कुद्दूस साहब, दीगर साथियों को अब मैं मज़ाक सुनाता हूँ। पहले एक नज़्म सुनाता हूँ और इसमें उसका उन्वान है मरीज़ और मसीह। आप समझ जाएंगे कि मरीज़ कौन है और मसीहा। कि बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। और आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुला, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मान लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बाल का के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। तो आपकी तरह हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर। अच्छा, मैं तो मरीज हूँ, पहुंचना है, हंस आखिरी बंद है। हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राए एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मते पे गए हैं। वो आपके मते गए हैं अभी अभी। और ये 2 कतात मैं अभी रिलीज कर रहा हूँ आज इसी वक्त आपकी महफिल में। अभी ऊपर बैठ के मैं लिख रहा था कि शौहर अजीम हो नहीं सकता किसी तरह, शौहर मज़ाहिया, ये मज़ाहिया कतात, कि शौहर अजीम हो नहीं सकता किसी तरह, चाहे वो पुरवकार और पूरा गुलाम। शौहर अजीम हो नहीं सकता किसी तरह, चाहे वो पुरवकार और पूरा गुलाम है। जो बीवी ये कहे मेरा शौहर अजीम है, जो बीवी ये कहे मेरा शौहर अजीम है, तो पूछ लीजिए कि अजीम उसका नाम है। और एक और बिल्कुल ये भी ताज़ा ही है कि खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं जब हो मामला गड़बड़। ये शमशी साहब, तारिक हाशमी साहब, कुद्दूस साहब, आपके लिए ख़ास तौर पे ये फ़िक्र अंगेज़ है ज़रा, कि खामोश रहते हैं जब हो मामला गड़बड़, खामोश रहते हैं जब हो मामला गड़बड़, अगरचे फैसले के आस पास होते हैं। खामोश रहते हैं जब हो मामला गड़बड़, अगरचे फैसले के आस पास होते हैं। मियाँ जी होते नहीं आदमी ही मौका शनास, मियाँ जी होते नहीं आदमी ही मौका शनास, कई ज़मीर भी मौका शनास होते हैं, कई ज़मीर भी मौका शनास। और आप एक सुनाता हूँ आपको, हमारे जो बिल्कुल, और आजकल क्योंकि वो हमारा है सरकारी महकमों का जो हाल है, तो उसमें एक महकमा डाक के बारे में कि एक मुलाजिम डाक खाने से जो रिटायर हुआ, एक मुलाजिम डाक खाने से जो रिटायर हुआ, अलविदाई चाय में की साथियों ने इल्तिजा, अलविदाई चाय में की साथियों ने इल्तिजा, 30 साला नौकरी के तजुर्बे की आड़ में, 30 साला नौकरी के तजुर्बे की आड़ में,
जाते जाते कीजिए कोई नसीहत पर मला। जाते जाते कीजिए, जो आम रवाज है, जाते जाते कीजिए कोई नसीहत पर मला। हंस के वो बोला नसीहत पर तो लानत भेजिए, मेरी पेंशन का जो चेक हो डाक से मत हंस के वो बोला नसीहत। और एक और आखिर में सुनाता हूँ कि एक लड़के ने कहा, ये शायरे रोमांस से, रोमांटिक पोएट्स होते हैं वो लव मैटर्स ज्यादा लिखते हैं। एक लड़के ने कहा ये शायरे रोमांस से, एक लड़के ने कहा ये शायरे रोमान को, एक लड़के ने कहा ये शायरे रोमान को, मेरी तौबा अब पढ़ूं जो आपके दीवान, मेरी तौबा अब पढ़ूं जो आपके दीवान को। कल जो शेर इसमें से एक कॉलेज में मैंने पढ़ दिया, कल जो शेर इसमें से एक कॉलेज में मैंने पढ़ दिया, लड़कियों के हाथ से बस पिटते पिटते लड़कियों के हाथ से बस पिटते पिटते ही बचा। और शायरे रूमा ने फरमाया कि बरखुरदार मन, शायरे रूमा ने फरमाया कि बरखुरदार मन, शेर पढ़ने में कमी कोई, शेर पढ़ने में कमी होगी कोई एक लाजमन, शेर पढ़ने में कमी होगी कोई एक लाजमन, शेर पढ़ देते जो एक अच्छा सा चुनकर टॉप का। शायरे रूमा ने फरमाया कि बरखुरदार मन, शेर पढ़ने में कमी होगी कोई एक लाजमन, शेर पढ़ देते जो एक अच्छा सा चुनकर टॉप का, सख्त नामुमकिन था फिर पिटने से बचना। सब नामुमकिन था फिर पिटने से बचना। बहुत शुक्रिया।